फाइनाइलिक, ये देखो आपका ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, बोलो भाई। तो डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या बोलेंगे? बस एक वैलेंसी यहाँ फ्री कर देंगे। वैसे ही देखो ये नेक्स्ट कार्बन टू द डबल बॉन्ड है ना, देखो ऐसे इसको, ठीक है, बस यहाँ वैलेंसी फ्री कर देंगे। बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन ना, ये देखो ऐसे अराइलिक है, यानी बेंजीन के कार्बन को किसको, मतलब हम यहाँ पे एस लिख रहे हैं, कोई हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे या बस इतना लिख लो। अगर बेंजीन के कार्बन को बोलना हो तो बेंजाइलिक कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को बोलना हो तो अल्काइनाइलिक कार्बन, बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन को बोलना हो तो बेंजाइलिक कार्बन, विनाइलिक का नेक्स्ट कार्बन अगर बोलना हो तो एलाइलिक कार्बन। और पहला आपने क्या लिखा भाई? नहीं अल्काइलिक ना, sp3 कार्बन which have no special case, no special case, यानी sp3 कार्बन जिस पर कोई स्पेशल केस न हो, जिस पर कोई स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल कोई केस न हो, स्पेशल कैरेक्टर इन आवर सराउंडिंग। अब जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये क्या लिखा है? अल्काइलिक कार्बन। जैसे आपने कभी मीथेन का नाम सुना है? ये देखो ये ना sp3 कार्बन, और इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो वो उसी को हम बोलते हैं अल्काइलिक कार्बन। इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, तो ये ऐसे बनेगा। तो इसी को आप बोलते हो अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हो दोस्त? अल्काइल ग्रुप। ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन। इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है। तो कभी आपने इसका नाम दिया होगा मेथाइल, नाम सुना है मेथाइल ग्रुप? बोलिए भाई। वैसे ही मान लो अगर हम 2 कार्बन का ले लें और एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो एथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ठीक है, यहाँ पे एथाइल या एथिल भी बोलते हैं। बोलो भाई। दूसरा आपने कहा कि अगर जो अल्काइलिक कार्बन होगा, क्या होगा? तो अल्काइलिक कार्बन जनरली हम फिलहाल देखो क्या ले रहे हैं भाई, ये क्या है आपका? अल्केन, अल्किन, अल्काइन क्या है? ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना। तो अगर कोई भी अल्केन है तो वो एक ही रिएक्शन शो करेगा, वो शो करेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो क्या शो करेगा भाई? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जहां भी आपको दोस्त अल्केन मिलेगा, अल्केन समझते हो आप? अरे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो भी है, नहीं जैसे इथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, वो किस टाइप का रिएक्शन शो करेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अभी आपने पेज नंबर कितना देखा था एनसीईआरटी में? 386। अब निकालो पेज नंबर 379 एनसीईआरटी का, थोड़ा जल्दी निकालो भाई। अल्केन लिखा होगा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। इस साइड आ जाओ, 79 इधर होगा ना, 86 है तो पहले होगा ना, उस 86 है। और उधर जाओ, उधर अल्केन में। हाँ, और पेज पलटो, हम बता रहे हैं पेज। बस इसमें कहीं इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन लिखा है? वो जहां थंब रखे हो, केमिकल प्रॉपर्टी लिखा है। केमिकल प्रॉपर्टी देखो लिखा होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा है, अंडरलाइन करो उसको, सब्स्टिट्यूशन को। पेज नंबर कितना है? 372। चलो 372। तो 372 पे आपको फ्री मतलब रेडिकल मिला ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसको फ्री रेडिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अल्केन होता है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन शो करेगा। कैसा? सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे अगर वो इलेक्ट्रो, जैसे जो हमारा अटैकिंग स्पीसीज है फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस बोलेंगे। अगर वो न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस बोलेंगे। अगर वो आपका
इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस बोलेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वहां पढ़ोगे जब आप SN1 SN2 का नाम सुने हैं, यस सर, यस सर। वहां पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वहां पढ़ोगे जहां आप कभी बेंजीन का नाम सुने हैं, फ्रूडेलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, बेंजोलेशन, एल्काइलेशन, वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो फिलहाल अभी हमको बस अल्काइलिक कार्बन जहां भी मिलेगा वो किस टाइप का रिएक्शन शो करेगा, फ्री रेडिकल। इतना पहले समझ गए। दूसरा क्या लिखा है दोस्त, अल्किनाइलिक कार्बन ना, या फिर विनाइलिक कार्बन, बोलो भाई। जो जहां भी तुम्हें डबल बॉन्डेड, देखो डबल बॉन्डेड है कि नहीं दोस्त, अरे डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, इसी को ना विनाइलिक कार्बन बोलते हो। तो अभी जनरली देखो तो अल्कीन है ना, तो ये तुम्हारा शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्त, आपने ऊपर फ्री रेडिकल बोला ना, वो किसके लिए बोला, हाइड्रोकार्बन के लिए। 12th की NCERT है, उससे पहला चैप्टर निकालो हेलो अल्केन, उसमें देखो एक हेडिंग दिया होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कितना है, 219 है, पेज नंबर कितना है, 211, उसी का। बस ये ऊपर पेज पलटे थे आप जो लास्ट में, और पेज पलटो, और पेज पलटो आप, और पेज पलटो, बस एक पेज और, 298, थोड़ा सीधा पेज पलटना, एक पेज और पलटो। ये हेडिंग क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोअल्केन, किससे भाई, हाइलोजिनेशन से ना। तो वो देखो, वो भी उसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो कितना पेज नंबर है, 294। देखो 294 पे ये भी रिएक्शन आपको मिलेगा। बस डिफरेंस ये होगा दोस्त कि उसमें कितने कार्बन लिए गए, 3 कार्बन। बोलो भाई, इसमें कार्बन कितने डिग्री का है, इसमें कार्बन सर 3 डिग्री का, 1 डिग्री और 2 डिग्री है क्या। यहाँ देखो डायग्राम, ये प्रोपेन है कि नहीं, यस सर। ये कितने डिग्री का होगा, ये सर 1 डिग्री होगा। ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री। और ये कितने डिग्री का, ये सर 2 डिग्री का। फिर 3 कहाँ से आ गया, नहीं सर, इधर देखो अभी। अगर मान लो तुमने जैसे ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो हाइड्रोजन यहाँ पे आके बैठ जाएगा। यस। ये 1 डिग्री, चाहे आप ये रिप्लेस करो चाहे ये रिप्लेस करो, बात तो सेम है ना। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, दोनों जगह सेम डिग्री। दूसरा देखो ये 2 डिग्री का है, तो या तो यहाँ से रिप्लेस करके लगा दो। देखो उसमें 2 प्रोडक्ट बना है क्या, यस सर। बोलो भाई, नहीं समझे अभी, चलो। तो पहले ये समझ के अल्काइलिक कार्बन का क्या यूज है, पहले हमको पढ़ने से क्या मतलब है कि जहां भी आपको sp3 कार्बन मिलेगा, सिंपल सी बात करें, अल्केन की बात करें, क्या बात करें भाई, अल्केन का वो किस टाइप का रिएक्शन शो करेगा, अल्काइलिक कार्बन, फ्री रेडिकल। मिटा दे ये। यस। दूसरा आपने क्या लिखा भाई, अल्कीन, क्या लिखा है आपने, अल्कीन। विनाइलिक ना, यस। ये किस टाइप का रिएक्शन शो करेंगे, डबल बॉन्डेड सर, ये शो करते हैं हैलोजिनेशन। सामने क्या लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन। देखो उसमें कॉपी में नोट्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां भी आपको डबल बॉन्डेड कार्बन मिलेंगे वो आपका शो करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या शो करेंगे भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आपने कभी मार्गानिकाफ, एंटी मार्गानिकाफ का नाम सुना है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम, जहाँ पे हाइड्रोजन कमी होती है वहाँ पे तो जो मार्गानिकाफ या एंटी मार्गानिकाफ है वो ये देखो, सिर्फ मार्गानिकाफ, कौन, मार्कोनिकाफ, वो शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जब बात करके एंटी मार्गानिकाफ का, किसका, एंटी मार्को, तो वो शो करेगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। वो क्या शो करेगा, फ्री रेडिकल। तो फिलहाल हम दोनों में कॉमन करके ये बात कह सकते हैं कि सर जो हमारा अल्कीन है वो एडिशन रिएक्शन शो करेगा। सीधे सीधे क्या बोल दिया जाए कि जो अल्कीन हमारा वो किस टाइप का शो करेगा भाई, एडिशन रिएक्शन। वो या तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हाइलोजन शो करता है, हाइलो अल्केन। कौन शो करेगा, हाइलो अल्केन। फिलहाल अगर अल्कीन की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकाफ में, और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिकाफ।
तो इतना याद रखोगे। तो जब अल्कीन पढ़ोगे तो उसमें हम पढ़ते हैं भाई डाई हाइड्रेशन, डाई हाइलोजिनेशन, हाइड्रो हाइलोजिनेशन या हाइलोजिनेशन, बात समझ रहे हैं, या फिर हाइड्रेशन, ये सब नाम सुने हैं। देखो चलो तो इतना पहले समझ गए। अब ये पहले फिलहाल जाके कहाँ खोजोगे, अल्कीन। अल्कीन कहाँ कहाँ मिलेगा, एक तो आप हाइड्रोकार्बन अभी जो पढ़े हो, निकालो पेज नंबर 384, 11th के एनसीईआरटी 384, 86 है ना, 84। थोड़ा सा और पहले आ जाओ तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन खोजो, और पहले जाओ उधर जाओ, अल्कीन केमिकल प्रॉपर्टी है, उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कीन। अल्कीन है कि अल्काइन है, पहले ध्यान से देख लो। अल्काइन अल्कीन हमने कहा ना दोस्त। और पहले जाओ 2 पेज 3 पेज पहले जाओ ना, 2 3 4 पेज जो भी है। अरे थम के पास जाओ पहले यार, और पहले जाओ बस। पहले वो देखो केमिकल प्रॉपर्टी वो लिखा इधर इस पेज पे, पहला उसमें क्या लिखा केमिकल प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में तो एल्कीन लिखा, अल्कीन लिखा ना, उसमें कुछ देखो हेडिंग लिखा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो उसका कहने का मतलब है कि ये देखो अल्कीन है ना, या तो इस पर आप 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या जोड़ दो, इन द प्रेजेंस ऑफ H2 पैलेडियम, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम जो भी है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन जोड़ने मतलब है देखो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ऐसे ऐसे। दूसरा उसमें क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब देखो यहाँ पे होता है भाई Br2, क्या लेते हैं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, किसके प्रेजेंस में, और यहाँ 2 ब्रोमीन जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, अगला क्या लिखा भाई, क्लोरीन भी तो जुड़ सकता है। हाँ लेकिन फिलहाल इसके साथ ब्रोमीन लेते हैं, इसको ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन बोलते हैं, अनसेचुरेशन टेस्ट, ब्रोमिनेशन ऑफ। अभी और बात करो ना फिलहाल, अभी और क्या लिखा वो बताओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो हो गया ना वहाँ जो पहले बोले वो आप, हेलोजन होता है क्या, हेलोजन। एक हाइड्रोजन हो गया, एक हेलोजन हो गया, और क्या उसके बाद आप बताओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रो हाइलोजिनेशन बोलो। यानी अब हमको HX जोड़ना है, क्या जोड़ना है, HX। तो ये 2 पर डिपेंड करेगा। अगर हम यहाँ पे जैसे तुम HF, HCl, HBr, HI, जिसमें से ये दोनों नहीं यूज करते, ये दोनों बचा कौन, HCl और HBr। तो अगर ये दोनों अगर आप यूज करते थे मार्कनी का रूल फॉलो करेगा, क्या फॉलो करेगा। लेकिन अगर यहीं पे देखो HBr सिर्फ किसके साथ, HBr के साथ अगर परऑक्साइड ले लिए, क्या ले लिए, परऑक्साइड ले लिए, तो ये तुम्हारा शो करेगा एंटी मार्कनी का, क्या शो करेगा, एंटी मार्कनी। और डिपेंड बस इसमें ये याद रखना कि ये वहां यूज करेंगे मार्कनी का, एंटी मार्कनी का, जहां तुम्हारा अल्कीन अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए अल्कीन, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल होगा तो बस एक जगह जैसे यहाँ ऐसे देखो बस हो जाएगा, कहीं भी एक जगह H जोड़ दो, कहीं भी एक जगह X जोड़ दो, अगर सिमेट्रिकल है तब। चलो आगे बोलो उसमें और क्या है, नहीं अभी इतना ही हुआ ना, अभी पेज पलटो अभी, अरे पेज पलटो अभी पहले, फिर देखो अभी एंटी मार्कनी का एडिशन हो गया ना, मार्कनी का एंटी मार्कनी का, और नाम अभी होगा, और नाम बोलो, मैकेनिज्म। अरे आगे बोलो ना फिर, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर देखो, अब यहीं पर ले लेंगे H+ वाटर, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वाटर लेंगे, क्या लेंगे, तो वाटर में क्या क्या होता है, वाटर में एक जगह H जोड़ देंगे और एक जगह, OH, इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, क्या बोलते हैं। हाइड्रेशन। और ये सब पूरा का पूरा एक ही मैकेनिज्म है, कौन सा मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और क्या नाम है, उसके बाद ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है, उसमें 2 नाम होगा, एक होगा ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेशन में क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन एल्केन इज रिएक्ट विद कोल्ड। ठीक है, देखो इधर देखो, इधर देखो, एक होता है डाइल्यूट KMnO4, क्या लेते हैं भाई, डाइल्यूट केमिकल। तो इसका काम होता है डाई हाइड्रोक्सिल होता है, कैसा, डाई हाइड्रोक्सी, मतलब इसमें क्या करेगा 2 OH जोड़ देगा, ये क्या जोड़ देगा, जैसे 2 H, जैसे H जोड़ते थे ना यहाँ पे, तो ये क्या यूज करेगा, 2 OH जोड़ देगा। यहाँ का H+ कहाँ चला जाएगा, क्या H+? अभी छोड़ दो सब, कौन कहाँ जाएगा अभी, अभी खाली आपको याद दिला रहे हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है, अभी कुछ पढ़ा नहीं रही है। और बताओ और क्या लिखा उसमें, एक होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, या स्ट्रॉन्ग कुछ और लिखा, क्या लिखा है, ओजोनोलाइसिस। यही देखो, अगर उथिक साथ जिंक ले लोगे, क्या ले लोगे, और फिर ले लो वाटर,
तो ये जहां भी डबल बॉन्ड है ना, ये जैसे ये ब्रेक कर देगा, क्या कर देगा, ब्रेक। और यहाँ क्या लगा देगा, और इधर भी क्या लगा देगा, इधर देखो कुछ प्रोडक्ट इस तरह का बन जाएगा। ये ध्यान से देखो, कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, तो इसी देखो अल्कीन से तुम एल्डिहाइड कीटोन भी बना लोगे, यस सर। इसी से तुम देखो एल्कोहल बना लिए, अल्कोहल। इसी से तुम देखो हेलो अल्केन बना लिए। हाँ, नहीं समझे। बना लिया। और आपने भी कहा ना विस्नल और जेमिनल, जेमिनी। अगर दो हैलोजन आमने सामने हो, दो हैलोजन, हमने सामने इसको विस्नल बोलते हैं, और दोनों अगर एक ही के सर पे आ जाए, दोनों कहाँ आ जाए, एक ही के साथ कर तो इसको जेमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेमिनल। याद रखो। वैसलीन कहाँ लगाते हैं, अपर लिप्स लोअर लिप्स, अपर लिप। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी तो आमने सामने है ना, विस्नल हो गया। किसान जेम कहाँ यूज करते हैं, एक ही रोटी के ब्रेड पे ना, एक ही पाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, जेमिनल। जेमिनल। नहीं समझे। चलो आगे थोड़ा, तो चलो अब इधर, फिर अब इधर आ जाओ, बस करो। पहले इतना समझ गए विनाइलिक पे कितने टाइप की रिएक्शन होगी। यस सर। अरे जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन मिलेगा, कुछ समझ रहे हो कि कितना टाइप की रिएक्शन होगी वहां पे। ये सुने किस टाइप का रिएक्शन शो करेगा वो, नहीं शो कर रहे हो। अभी फिर देखो, जब दोस्त 12th के एनसीईआरटी पढ़ोगे, कौन सी, 12। ये क्या बना आपका, हाइड्रोजन बना क्या इसमें, तो हाइड्रोजन बनाने का मेथड हो जाएगा। यही जब 12th में आप पढ़ोगे हाइड्रोजन, तो देखो ये हेलो अल्केन बनाने का मेथड हो गया। ये देखो जब अल्कोहल पढ़ेगा तो अल्कोहल बनाने का मेथड हो गया। यहाँ से देखो ये अल्कोहल बनाने का मेथड हो गया। ये देखो एल्डिहाइड कीटोन बनाने का मेथड हो गया। तो इस अल्कीन से, किससे, एल्कीन। अल्कीन से तुम यहाँ तक पहुंचोगे, कहाँ तक, यहाँ तक। और अगर मान लो यहीं पे जिंक के साथ ये वाटर, सॉरी वाटर लो, जिंक नहीं लोगे क्या, जिंक नहीं, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना लेंगे। अगर हम जिंक यूज नहीं करेंगे तो हम इसमें क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रहेगा इतना। अभी फिर आगे बताऊंगा दोस्त, अभी आगे बताएंगे। हमें बस इतना बताओ कि विनाइलिक कार्बन के रिस्पेक्ट में आपने देखो कितने चैप्टर का याद किया, हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन वाटर और कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम जिंक न लें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। तो लगभग पूरे चैप्टर का एनसीईआरटी आया कि नहीं आया, नहीं समझे। यस सर। अभी देखो, अभी तुम ये भी नहीं समझे। अभी अगर यही एथीन ले ले, क्या ले ले, एथीन। इसी एथीन का बहुत ढेर मॉलिक्यूल लेगा, 1000 बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल से ले लो, इसी को पॉलीमराइज करा दे, क्या कर दे, पॉलीमरेज। देखो यही पॉलिथीन बन जाएगा। पॉलीथीन। यही क्या बन जाएगा भाई दोस्त, पॉलीथीन। पॉलिथीन बन जाएगा। नाम सुने कभी पॉलिथीन का। यस सर। एक बात ये देखो, एक चैप्टर तुम्हें मिलेगा जो पॉलिथीन, वो पॉलीमर चैप्टर है ना, तो बताओ कितने चैप्टर हो गए इस सिर्फ एक हेडिंग से। सर 1 2 4। चैप्टर का नाम बोलो, 1 2 3 4 नहीं, क्या कैसे बना सकते। पहला कौन चैप्टर बना, हाइड्रोकार्बन, फिर कौन सा चैप्टर बना, हेलोजन। हेलो अल्केन, फिर कौन सा बना, एल्कोहल, फिर कौन सा बना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, सर जो वो हेलोजन वहाँ पे जो था हेलोजन सर। हो गया हेलो अल्केन। ठीक। इधर आ जाओ, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर देखो क्या बन गया, पॉलीमर। बना ना पॉलीमर, नहीं बना। बना। एक साथ देखो, एक हेडिंग से लगो, इतने चैप्टर के नाम तो पहले याद होंगे कि नहीं होंगे। चले आगे थोड़ा, अब ये क्या लिखा है, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक ना। यस सर। अच्छा ये देखो, एक ये भी रिएक्शन, ये क्या है, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है ना, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड तो 1 मोल यूज करते थे ना हाइड्रोजन, अब यहाँ पे अगर आओगे तो 2 मोल लेना पड़ेगा, या 2 मोल हाइड्रोजन ले लो, या फिर 1 मोल हाइड्रोजन प्लस 1 मोल हाइड्रोजन ले लो। क्या बोल रहे, बोलो। जो मतलब लास्ट में जो लिखे हैं इसका ट्रिपल बॉन्ड हम समझ नहीं पाए कैसे लिया। जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हमेशा रहता है। अल्काइड है कि नहीं, हाँ कहीं तो ना। इसको ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन बोलते हैं। अच्छा। तो ये इसको अल्काइनाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो जहाँ पे तुम्हें अगर अल्काइन मिलेगा तो देखो वहाँ पे एक तो शो करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी बात तो करेगा कि भाई अगर जब भी वो शो करेगा तो अगर अल्कीन में तुम 1 मोल यूज कर रहे हो तो इसमें 2 मोल यूज करोगे, नहीं समझे। समझ गए। अरे भाई 2 डबल बॉन्ड है ना, यस सर। ये भाई नहीं समझ रहे हो। समझ गए तो सर। अल्कीन में भैया देखो जहाँ जहाँ आप 1 यूज कर रहे हो, यहाँ 2 यूज करोगे यस सर। कि नहीं यूज करोगे। मैं इसको फोकस करता हूँ, देखो यहाँ पे 1 OH जुड़ा कि नहीं, अल्काइन होगा तो कितना होगा उस पर, 2 OH, और यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा कि नहीं ऐसे। यस सर। अपने मन से बताओ, कोई भी कार्बन, एक कार्बन पे 2 OH रह सकता, नहीं सुने होगे ना कभी नाम, बोले यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। वाटर के फॉर्म में। देखो यहाँ से तुम्हारा C डबल बॉन्ड O बन गया क्या, यस सर। यानी अगर हम इससे देखें तो एल्डिहाइड कीटोन बना लेंगे, नहीं समझे, समझ गए। नहीं समझे भाई, समझ गए। समझ गए। समझे कि नहीं समझे। यस सर। यहीं पे देखो इसमें पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, क्या पढ़ेंगे, हाइड्रेशन करते हैं। उससे बनाएंगे एल्डिहाइड या कीटोन,
क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड ऑफ कीटोन। तो अब बताओ, इसी से देखो तुम्हारा लगभग कितने चैप्टर आए भाई? अभी इसी क्लासिफिकेशन से कुछ आए चैप्टर, कुछ नाम सुने अभी कि नहीं सुने? अभी हम कहाँ पहुंचे हैं? अब आते हैं कहाँ पे? ये ना आपका, अब जो एलाइलिक कार्बन है, कौन? एराइलिक कार्बन। ये किस टाइप का रिएक्शन शो करेगा? बोलो भाई। जो एलाइलिक कार्बन है वो किस टाइप का रिएक्शन शो करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, ये शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या शो करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, या फिर आप बोल दो फ्री रेडिकल। आगे देखो बता रहे कैसे कैसे सुनो। अगर यही तुम्हारा है भाई CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3 है, क्या है? तो ये sp3 कार्बन है ना, बोलो भाई। तो यहाँ तुम यूज कर सकते हो Cl2/H, क्या चीज? या फिर Br2/H, या फिर एक होता है NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये करेगा क्या कि जो sp3 कार्बन है, सिर्फ sp3 किसको? sp3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपने चला जाएगा। अगर इससे करेंगे तो क्लोरीन जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH2, हाइड्रोजन बाहर H+। ये समझ गए? और अगर मान लो ये Cl2 की जगह अगर मान लो गलती से हम अगर HCl ले लेते, क्या ले लेते? Cl। तो फिर H यहाँ मार्कोनिक पे जाता, फिर तुम्हारा यहाँ जाता। नहीं समझे दोस्त? ये सर हाइड्रोकार्बन में होता है। हाइड्रोकार्बन में होता है। तो दोस्त अगर डिपेंड देखो, रिएजेंट देखो, मेरा ये है ना दोस्त, मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, अगर हमको सिर्फ इस पर रिएक्शन करना है, सिर्फ किस कार्बन पे? एलाइलिक कार्बन पे। किस पर? एलाइलिक कार्बन। ये यूज करोगे, सिर्फ किसको यूज करोगे? Cl2H, मतलब लाइट के। और लेकिन अगर मान लो तुमको इस डबल बॉन्डेड का रिएक्शन कराना, किस पर? डबल बॉन्डेड। तब फिर वही मार्कोनिक ऑफ नहीं जो लिखे हो, मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ, मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ, और भी इसके पहले जो आप लिखा डाई हाइड्रोजन, हाइड्रोहाइलोजनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, एल्काइलेशन, जो भी आपने लिखा भी नहीं सुने हो, वो सब पूरा इस पे रिएक्शन करेगा। क्या इतना समझे अभी? चलो थोड़ा आगे, नहीं चले तो देखो यहाँ जो प्रोसेस इसमें हो रहा है, यहाँ पे वही बेंजाइलिक में भी होगा कि अगर बेंजीन से अगर कोई डबल बॉन्ड है, किस पर? बेंजीन से डबल बॉन्ड। सॉरी, ये sp3 कार्बन है ना, इस पर अगर आप इसका यूज करोगे, इसका, तो यहाँ CH हटा के Cl जुड़ेगा। कितना? Cl। अगर हम यहाँ 2 क्लोरीन ले लेते, कितने मोल? 2 मोल। तो 2 हाइड्रोजन के 2 Cl लगेगा। बोलो भाई। यस सर। 2 हाइड्रोजन हट के 2 Cl लगते हैं। 2 Cl ऐसे लग जाएगा, Cl ऐसे। अब इसी को क्या कर देंगे हम, वाटर से NaOH रिएक्शन करा, किससे करा देंगे? इस पे 2 OH यहाँ पे आ जाएगा। जी सर। अब एक कार्बन 2 OH रख सकता क्या? नहीं, वाटर को फॉर्म में निकाल देगा, एल्डिहाइड बन गया क्या? एल्डिहाइड। तो जब एल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ मैं इसका यूज तुमको पढ़ाऊंगा एल्डिहाइड वाले चैप्टर में। वहाँ एक हेडिंग मिलेगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल बेंजीन पढ़ेंगे, या फिर